आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मेरा अपना 26 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चैप्टर में आती है, वो भी पर्टिकुलरली एपिथेलियल टिश्यू में आती है। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम आपको पढ़ाते हैं किस टाइप से आप पढ़ोगे, किस टाइप से रिटेन करोगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम करेंगे कि टिश्यू क्या होता है। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सारे पार्ट को करेंगे। हम कहेंगे कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर। किस किस में? तीन चीजों में। सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड वन, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी उनका सिमिलर होना चाहिए, उनको कहते हैं टिश्यू। तो एक टर्म आएगी हमारे पास, हिस्टो। हिस्टो इज रिलेटेड टू टिश्यू। तो हम पहले टिश्यू का एक पार्ट रह गया कि टिश्यू, एक साइंटिस्ट था बीचेट, ही कॉइंड द टर्म टिश्यू इन केस ऑफ एनिमल्स, whereas N. Grew called plant tissue. Now coming to, अब हम बात करते हैं हिस्टो की। तो हिस्टो में हिस्टोलॉजी, लॉजी स्टडी, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज सेड टू बी हिस्टोलॉजी। तो साइंटिस्ट मेयर, एक बीचेट किया, एक ग्रू किया और एक मेयर is credited for the histology. Likewise, टर्म आएगी हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी ये भी कंपटीशन में पूछी जाती है। दैट साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू। देन हिस्टोजेनेसिस। Genesis is a formation, that is formation of tissue. Is said to be histogenesis. देखिए, ये पहले हमने किया कि एनिमल टिश्यू के बारे में, फिर टिश्यू क्या डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। देन बीचेट के बारे में बताया, ग्रू के बारे में बताया, देन मेयर के बारे में बताया, हिस्टोलॉजी के बारे में, हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में, हिस्टोजेनेसिस के बारे में। अब हम एक पार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, नॉट प्लांट टिश्यू। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एक सीक्वेंस में आपने लर्न करना, एम सन, ई फॉर एपिथेलियल, एम फॉर मस्कुलर, सी फॉर कनेक्टिव एंड एन फॉर नर्वस। ये चार टिश्यू हैं, दैट इज एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। अब हम एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि ये टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। हमारे पास तीन लेयर हैं। एक है एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एक एंडोडर्म। ये तीन जर्म लेयर्स हैं हमारे। एनिमेलिया में पढ़ा है हमने। ये तीन जर्म लेयर से ये टिश्यू बनते हैं।
तो अब हम फिर एक पार्ट आता है कि कैसे याद रखें, कितने ज़्यादा चीज़ें। अब जैसे हम बात करेंगे ब्लड किससे आता है, लिम्फ किससे आता है, बोन किससे आती है, कार्टिलेज किससे बनती है, टेंडन किससे बनता है, लिगामेंट किससे बनता है। तो आप इतनी सारी चीज़ें लर्न करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा तरीका आप अपनाएंगे। यहाँ देखिए, ये हमारे पास है एमसन। तो देखिए एमसन, तो हम कैसे मैंने इसको रिटेन करने के लिए कि मैंने कहा कि ये जो बीच में है, ये बीच में मिडल वे हैं, तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। अब देखिए, अब मस्कुलर की बात करते हैं हम। मस्कुलर के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि कार्डियक मसल कहाँ से डिराइव होता है, आप कहोगे कार्डियक मसल मीजोडर्म से होता है। फिर आपको पूछा जाए कि स्केलेटल मसल कहाँ से होगा, आप कहोगे मीजोडर्म से। आप कहोगे नॉन स्ट्राइटेड विसरल, हमारे स्टोमक और ये इनके मसल कहाँ से ड्राइव होते हैं, आप कहोगे मीजोडर्म से। और सिमिलरली जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कनेक्टिव की बात करेंगे, हम बोलेंगे बोन कहाँ से होगी, तो कनेक्टिव में क्या आ गया, बोन आ गया, कार्टिलेज आ गया, टेंडन आ गया, लिगामेंट आ गया, ब्लड आ गया, लिम्फ आ गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारे के सारे ऑल दीज दे डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म। तो एक आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होगी कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। अब आ गया दिस वी हैव डन। अब आ गया नर्वस। नर्वस नर्वस आप कहोगे कि ये एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म, गॉट इट। तीन टिश्यू का आपको पता चल गया। कैसे पता चल गया, बीच वाले आपने कहा, मिडल वाले, मिडल वाले कहाँ से, मिडल में क्या होता है, मीजो, मीजो इज मिडल, तो मीजोडर्म से हो गए। और नर्वस कहाँ से आ गया, एक्टोडर्म से। बस बिल्कुल सिंपल। अब हमारे पास ये रह गया, ये तीनों से होगा, एक्टोडर्म से भी, मीजोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी, राइट। अब कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म, तो आप कैसे कर पाओगे, ये याद रखोगे, कर पाओगे। आप कहोगे कि नर्वस, नर्वस नहीं होगा, नर्वस हमेशा कहाँ से होगा, एक्टोडर्म से। क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, तो आप कहोगे दैट मस्कुलर एंड कनेक्टिव दे never originate from ectoderm. तो such type of questions are asked in competition and you should be aware। आप इस छोटे से तरीके से रिटेन कर सकते हो। So I think it's clear to you. Now coming to further, अब हम बात करेंगे, एपिथेलियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपी इज अपॉन, Cilia is a growing, very important. Upon growing, a tissue which is growing upon other tissue is said to be epithelial tissue. Hence, it is known as covering tissue of the body. Covering tissue of the body. Right? Now the question comes. ये आपको पता चल गया, एपी होता है अपॉन। जैसा एपी का पता चलेगा तो एपिडर्मिस, डर्मिस के ऊपर, एपिथीलिया, एपी मीन्स अपॉन, थीलिया मीन्स ग्रोइंग, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यू का अब हम करते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन अगर आपको अभी आप मैं पूछूं कि बताइए फंक्शन क्या है, आप बोलोगे सपोर्ट है, एक प्रोटेक्शन भी हो सकता है, पिगमेंटेशन भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 3 या 4 आप बता पाओगे। तो इसको हमने रिटेन करना है कि एक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इसको रिटेन करोगे कि आप वेरियस पुलिस के आप जानते होंगे कि एसपी होता है, डीएसपी होता है, एसएसपी होता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ से आजकल ये लॉकडाउन चला है, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि पंजाब का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, तो पंजाब पुलिस का एक एसएसपी जो है वो चंडीगढ़ से फरार हो गया। तो बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी। क्या न्यूज़ आएगी, देखिए, एसएसपी पंजाब फरार फ्रॉम चंडीगढ़, फरार फ्रॉम चंडीगढ़। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंक्शंस आप बता पाओगे। कैसे बता पाएंगे, देखिए, एस फॉर सेंसेशन,
वंस अगेन कैसे लर्न करना है, एसएसपी पंजाब फरार फ्रॉम चंडीगढ़। एसएसपी पंजाब फरार हो गया जहाँ से, चंडीगढ़ से। सेंसेशन, सेकंड इज सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, पिगमेंटेशन, once again SSP Punjab far from Chandigarh. S for sensation, S for secretion, P for protection, P for pigmentation, and formation of exoskeleton. सी नाउ, एक बार देखिए कि मैंने 10 फंक्शन कैसे आपको याद करवाने हैं एपिथेलियल के, क्योंकि कंपटीशन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द कैटेगरी आर एक्सक्लूसिवली फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो उस केस में आप ही उसका आंसर सही कर पाओगे, क्योंकि आपको 10 फंक्शन पता हैं। तो वो 10 फंक्शन कैसे करने हैं आपने, एसएसपी पंजाब फरार फ्रॉम चंडीगढ़। एस फॉर सेंसेशन, एस फॉर सिक्रीशन, पी फॉर प्रोटेक्शन, पी फॉर पिगमेंटेशन, एंड एफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन। गॉट इट। अब जो आगे वाला पार्ट है, इसको आपने लर्न करने के लिए क्या करना है कि आपने जो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनके नाम रिटेन करने हैं, उनके नाम रिटेन करने हैं। जैसे आर फॉर रेस्पिरेशन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, R for reproduction, excretion। अब आप कहोगे एक्सक्रीशन है, यहाँ तो F है, तो फ्रॉम चंडीगढ़ करने के लिए हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन है, तो सारे फंक्शन हैं, प्रीवियस टू रिटेन। देन 10th इज कंडक्शन। देखिए आपको 5 मिनट लगेंगे इनको रिटेन करने को। पहला आ गया एसएसपी पंजाब फरार फ्रॉम चंडीगढ़, दैट इज सेंसेशन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, पिगमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन। देन इज बॉडी के जो हमारे फंक्शंस हैं क्या क्या हैं, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन एंड कंडक्शन। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर से इसको आपने लिखना है। तो इन दिस वे आप एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ। पहला तो ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्सिमम चीज़ें आप लर्न करिए बायो में टेबुलेटेड फॉर्म में। टेबुलेटिव में आप कंपैरेटिव एस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह कर पाओगे। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हमारे पास 2 टाइप के टिश्यू हैं। वन इज द सिंपल एंड कंपाउंड। Simple and compound. Simple tissue are those tissue which are made up of single cell. सिंगल सेल के जो बने हैं ये है, इनको कहेंगे। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हेयर, फ्यू टू मैनी, फ्यू टू मैनी, फ्यू टू मैनी, दे आर कंपाउंड। देखिए वन टर्म हेयर इज स्ट्रेटा। स्ट्रेटा होता है लेयर्स, और मैनी 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 लेयर्स। तो ये आ गया सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल विच आर मेड अप ऑफ सिंगल, एंड कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ फ्यू टू मैनी। फ्यू, ये फ्यू सेल्स हैं, ये मैनी है, राइट। तो यहां हम बात करेंगे
few are known as transitional and many are known as stratified. Once again, मुझे जब मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुई थी कि ये स्ट्रेटिफाइड क्या है, तो मैंने इसलिए जब पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर किया कि इसको हम अगर टेबुलेटेड फॉर्म में याद करें तो कंपैरेटिवली ईजियर रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ हमने ट्रांजिशनल, यहाँ देखिए एक कंपटीशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो टिश्यू होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू है, इनमें ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द नॉन सेलुलर सिक्रेटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंग इट। इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू इसको सिक्रेट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एपिथेलियल के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को सिक्रेट करता है। ये सेल्स को हेल्ड टुगेदर, आपस में जोड़ के रखते हैं। ये एक ऐसी एक्सेप्शन है इन एपिथेलियल टिश्यू विच लैक्स, इसलिए मैंने रब कर दिया यहाँ, विच लैक्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट लैक्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या एडवांटेज है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है? एडवांटेज ये है कि ये उन ऑर्गन को लाइन करती है जो एक्सपैंड होते हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ना होने की वजह से इजीली एक्सपेंशन हो जाती है। तो इट इज़ प्रेजेंट, हम यहाँ यहीं लिख देते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। Hence, these tissue are also known as urothecium. देखिए, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू कि हमने क्या क्या किन किन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो हमने यहाँ लर्न कर लिया कि कहाँ ये यूरोथीसियम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर को लाइन करता है, और इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक ऐसा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें विच लैक्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आइए अब हम और डिटेल में इसको टाइप्स को फिर से पढ़ते हैं। ये हमें थोड़ा बड़ा पेज चाहिए, तो हम इसको यहाँ लेके आते हैं। epithelial tissue is divided into two, simple and compound. Simple is divided into two, transitional and stratified. अब देखिए, जहाँ से हम लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ जब हम पढ़ते थे कि यहाँ ये सिंपल are further of 5 types. Okay, these are further of 5 types. सीक्वेंस आपने यही रखना है, जिस सीक्वेंस से मैं आपको लिखवाऊंगा वही सीक्वेंस रखना है। SCCP, SCCP is the sequence. And यहाँ किसी को आपने रिक्वेस्ट करना है, प्लीज़ कहना है, और दूसरी जगह रिक्वेस्ट नहीं करना है, सीक्वेंस वही रखना है। Got it? Epithelial tissue is divided into two, that is simple and the compound. The simple is further categorized into 5 types. Sequence कैसे रखना है? एक ही sequence रखना है।
पहला स्क्वेमस आएगा, क्यूबॉइडल आएगा, कॉलमनर आएगा, सीलिएटेड आएगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड आएगा। वहाँ स्क्वेमस आएगा, क्यूबॉइडल आएगा, कॉलमनर आएगा एंड सीलिएटेड आएगा, बट नॉट द सूडो स्ट्रेटिफाइड, ऑलरेडी इट इज स्ट्रेटिफाइड। बीच वाले का मैं बता चुका हूँ आपको। ट्रांजिशनल क्या है? ट्रांजिशनल इज यूरोथीसियम, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। तीनों में ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। अब आप इनको लिखोगे कि पहला आ गया स्क्वेमस, सेकंड इज क्यूबॉइडल, then is the columnar, column like, then is the ciliated, then is the pseudo stratified. Here we have a squamous, second is cuboidal, then is columnar, then is ciliated. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है, किसी न किसी वे से पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। तो ये हमारा पहला पार्ट आया जिसमें हमने क्या किया कि जिसमें वी स्टार्टेड विद हमने शुरू किया टिश्यू से। एनिमल टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। हिस्टो इज द टिश्यू, बिचेट ने टर्म दी, ग्रू ने प्लांट टिश्यू की टर्म दी। देन हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, मेयर ने दिया है हिस्टोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, हिस्टोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। देन टाइप ऑफ टिश्यू हम कैसे करेंगे, एमसन, EMCN, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। तो एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म तीन लेयर हैं। कौन कौन कैसे बनाती हैं बता दिया कि ये मीजो जो बीच वाली है इनको मेजोडर्म करता है, लास्ट वाली को एक्टोडर्म करता है, पहले वाली को तीनों करते हैं। एपिथेलियल, एपी मीन्स अपॉन, ग्रोइंग, थीलिया इज ग्रोइंग, कवरिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, जैसा मैंने बताया कि लॉकडाउन के दिनों में पंजाब का SSP चंडीगढ़ से फरार हो जाता है तो न्यूज़ बहुत बड़ी हेडलाइन लगती है कि SSP पंजाब फरार फ्रॉम चंडीगढ़ एज पर सेंसेशन, सिक्रेशन, प्रोटेक्शन, पिगमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन। Then we have these body function जैसे respiration, absorption, reproduction, function of excretion and conduction. Then types of epithelial tissue, यहाँ strata, many layer की बात करते हैं। दो टाइप का आ गया, simple and compound। सिंपल, ये सिंपल आ गया सिंगल लेयर, ये फ्यू टू मैनी लेयर। फ्यू लेयर को कहते हैं ट्रांजिशनल, मैनी को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटी। इसको यूरोथीसियम भी कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर में होता है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिर हमने किया कि एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल के ये SCCCP, इसका भी तरीका बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे याद करना है आपको। एंड इसमें आपने रिक्वेस्ट करना है, प्लीज़ कहना है, इसमें प्लीज़ नहीं कहना है, बाकी सीक्वेंस एक जैसा करना है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड आई थिंक यू विल वॉच इट ट्वाइस एंड विल नॉट फॉरगेट थ्रू आउट।